चलिए, गुड इवनिंग आप सबको। एक विशेष सूचना लेकर के हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह सूचना काफ़ी आवश्यक सूचना है इंटर और मैट्रिक के छात्रों के लिए। इंटर के जितने छात्र छात्राएं टॉपर वेरिफिकेशन में आए उन सभी को कॉल जा चुका है। उन सभी का आज वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी कि 16 और 17 को सभी लोगों को कॉल आया और 18 और 19 को उन लोगों का वेरिफिकेशन है। यानी कि जिसका भी कॉल 16 तारीख को आया था उसका वेरिफिकेशन आज यानी कि 18 तारीख को है, और जिसको 17 को कॉल आया था उसका वेरिफिकेशन 19 को है। वेरिफिकेशन में आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना हो, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ उलटने वाला नहीं है। जितना आप लिखे थे ना एग्जाम में उससे कहीं ज़्यादा आसान। बस ये सोचिए ना, जैसे यूपीएससी में सब चीज़ करने के बाद एक इंटरव्यू लिया जाता है, क्या इस बच्चे में सही मेरिट है या नहीं है, बस वही चीज़ का जांच आपका वहाँ पे किया जाएगा। आपको घबराना नहीं है। वहाँ आपको नाश्ता भी देगा और आने के समय में आपको 5000 रुपया भी देगा, जो कि आपका खर्च हुआ होगा, ट्रैवलिंग चार्ज कह करके दिया जाता है ना। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और आज और कल आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के 4 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, है ना। अभी रिजल्ट का ऑफिशियल डेट नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा मानना है जो 25 तक इंटर का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये था इंटर वालों के लिए। अब समझिए मैट्रिक वाला का क्या होगा। आज और कल इंटर बोर्ड परीक्षा का वेरिफिकेशन होगा। जैसे यह समाप्त कल होगा तो परसों सुबह से यानी कि 20 तारीख से मैट्रिक वाले का वेरिफिकेशन कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉल केवल और केवल 2 दिन आते हैं, यानी कि 20 को आएगा, उसके बाद 21 को आएगा। तो फिर सर वेरिफिकेशन होगा कब? तो मैट्रिक वालों का कॉल 2 दिन आएगा, 20 और 21, और वेरिफिकेशन होगा 22 और 23। 22 और 23 को जो है इस मैट्रिक वाले छात्रों का वेरिफिकेशन होगा, है ना। फिर वही वाला बात होगा, वेरिफिकेशन में आपको जाना, आपके पेरेंट्स को जाना। ज़्यादा लोगों को वहाँ ले जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। केवल आपके सर रहते तो आपको हिम्मत रहता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत रहता है ना। और माता पिता रहे तो और ज़्यादा हिम्मत रहता है। इन तीनों लोगों को आप लोग ले जाने का बात करते हैं ना, और ले भी जाते हैं। दूसरा बात क्या है, आपको वहाँ नाश्ता देगा, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन करेगा। बस ये यूपीएससी के एग्ज़ाम के तरह बस इतना चीज़, क्योंकि अपने बिहार बोर्ड में बहुत सारा चीज़ फर्जी हो चुका है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट टॉपर बन चुके हैं पीछे, जिसको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है। अब आप खुद में सोचो, जिस विद्यार्थी को सब्जेक्ट का नॉलेज ना हो और वह बिहार टॉप कर जाए, ये अपने आप में खुद का दाग लगाने के बराबर है। तो क्यों ना एक बार इंटरव्यू के तहत वेरिफिकेशन कर दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छा कर रहा है बिहार बोर्ड के लिए। हम इस बात से बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, जो कि बिहार बोर्ड ऐसा काम करता है। इस बात से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम तो सोचते हैं हर आदमी कहाँ, लेकिन यही मैट्रिक वाले का जब एग्ज़ाम हो जाता है तो उसको कुछ ऐसा बड़ा भी दीजिए जो वेरिफिकेशन तक आपके यहाँ पहुँच जाता है। आप एक यूपीएससी के दर्जा के तहत आप उसका काम कर रहे हैं, है ना। आप हर तरह से उसको जांचते हैं, परखते हैं, तो उस बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसा बढ़ा दीजिए जो जीवन में उसको अच्छा लगे। नहीं तो फिर उस वेरिफिकेशन के बाद क्या क्या फ़ायदा? कुछ बड़ा तो होता नहीं है उसके जीवन में। ऐसा कर दीजिए जो विद्यार्थी वेरिफिकेशन तक पहुंचा हो उसको हर मंथ 3000, जब तक वो पढ़ाई करेगा, या 30 साल तक एज में उसको 3000 महीना मिलेगा। ऐसा कुछ रूल बना दीजिए, तब ना उसको भी लगेगा नहीं हम वेरिफिकेशन में गए। नहीं तो फिर तो वही वैल्यू हो जाएगा, जो फर्स्ट किया था, जो टॉप किया था, वही मर्यादा रह जाए, है ना। कुछ दिन का फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अभी 4 दिन खुश होगा, फिर तो वही बात हो जाएगा। इसलिए ऐसा सरकार कुछ रूल बना दे जिससे जो विद्यार्थी टॉपर वेरिफिकेशन में गया है ना, अब उसको हर मंथ 3000 यानी 3000 मंथली पढ़ने के लिए मिलेगा। तो गार्जियन का प्रेशर भी रिलीज हो जाए, है ना। तो इस चीज पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग टॉपर वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। 20 और 21 को कॉल आएगा, 22 और 23 मार्च को आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के 4 से 5 दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और आप रिजल्ट देख लीजिएगा, फिर आपके सारी प्रक्रिया हो जाएंगे। तो शायद आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।